मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आज की इस वेद कक्षा में समुपस्थित सभी जिज्ञासु बंधु, आज का जो विषय प्रदान किया गया था वो था वेद भाष्य एवं भाष्यकारों से संबंधित था। अब सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि भाष्य की आवश्यकता क्यों पड़ी, और अगर देखा जाए तो ये समस्त जितने भी भाष्य लिखे गए इनका मूल आधार क्या था। पुरा काल में जब मनुष्य की आयु सहस्रों वर्षों की होती थी तो वो भली भांति अध्ययन अध्यापन करता था और फिर अपने वर्णानुक्रम जो उसके करणीय कार्य हैं उनका संपादन करता था। तो निश्चित रूप से वेदाध्ययन करने की एक अच्छी परंपरा थी। छात्र या जिसको हम कहते ब्रह्मचारी अवस्था में रहते हुए अच्छे से समस्त वेदों का वेदांगों का अध्ययन करना और उसके पश्चात समावर्तन के पश्चात समाज में आके गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हो जाना और फिर प्रतिदिन वही कार्य कराना जो पढ़ा है। अगर अध्यापन में प्रवृत्ति है तो अध्ययन अध्यापन के कार्य में संलग्न रहना, यज्ञ यागादि में प्रवृत्ति है तो उसमें संलग्न रहना, अथवा आवश्यकता पड़ने पर अपने कृत संकल्पानुसार, जैसे कि अग्निहोत्र का संकल्प है तो अग्निहोत्र करना, इष्टिपूर्वक आधार का संकल्प है तो समय आने पर इष्टियाँ करना, या सोमयाग का संकल्प है तो सोमयाग करना, ये व्यक्ति अपने हिसाब से करता रहता है। इसीलिए हम जो बहुत सारे पुराने राजाओं के प्रसंग पढ़ते हैं, कथानक पढ़ते हैं, पुराण पौराणिक, या उन जिनका वेद में भी मूल मिलता है, कहीं कहीं पर समभाव मिलता है, वहाँ हम देखते हैं कि व्यक्ति ने अश्वमेध यज्ञ किए, एक नहीं किए, 10 किए, 20 किए, 50 किए, 100 किए। ऐसी स्थिति में वो इन यज्ञों को कर करके जब वो कर रहा है तो निश्चित रूप से बड़ा यज्ञ है तो साथ में दूसरे लोग भी सम्मिलित हैं और वो लोग भी उस गतिविधि को, उस याज्ञिक परंपरा का निर्वहन होते हुए देख रहे हैं। अब यज्ञ हो रहा है, यज्ञ की प्रक्रियाओं को वो देख रहे हैं तो उनको ये पता है कि ये मंत्र का विनियोग यहाँ पर हो रहा है। थोड़े समय बाद जैसे जैसे मनुष्य का आयुष्य घटता गया उसके बाद ये समस्याएं आनी चालू हुई कि इन यज्ञों की संख्या कम होती चली गई या ऐसी गतिविधियों की संख्या कम होती गई जिनकी वजह से उनका जो पठित ज्ञान है वो सुदृढ़ हो जाता था। तो फिर भाष्य का की आवश्यकता पड़ी और ऋषियों द्वारा सर्वप्रथम व्याख्या के रूप में ब्राह्मण ग्रंथ मनुष्यों के बीच में, सामान्य जन के बीच में प्रकट हुआ। ब्राह्मण ग्रंथ वस्तुतः क्या है? मंत्रों की व्याख्या और मूल रूप से देखा जाए तो कर्मकांड परक व्याख्या। वस्तुतः किस मंत्र का विनियोग किस क्रम में है और उस मंत्र के द्वारा क्या किया जाना है या किस यज्ञ में वो आया है, ऐसा। तो ये निश्चित बात है कि बहुत सारी गतिविधियां समस्त यज्ञों में एक जैसी होती है, क्रियाविधि, तो वहाँ पर विनियोग एक जैसा रहेगा, मंत्र का प्रयोग भी एक जैसा रहेगा। जहाँ जहाँ विशिष्ट होगा वहाँ मंत्र का परिवर्तन होगा, वहाँ पर कुछ कुछ गतिविधियों क्रियाविधियों का भी परिवर्तन होगा। तो समयानुसार ये चीजें, जो ज्ञान का ह्रास हुआ, जो याज्ञिक पद्धति का ह्रास हुआ, तो भाष्य की आवश्यकता पड़ने लगी और ये ब्राह्मण ग्रंथ लोगों के बीच में आए, इन्होंने लोगों को मार्ग दिखाया। अब ये जो ब्राह्मण ग्रंथ थे, जो हम जानते हैं कि आरण्यक भी इन्हीं का भाग है और उपनिषद भी इन्हीं का भाग है, तो वो व्याख्या के क्रम से अलग अलग रूप से पढ़े पढ़ाए जाने लग गए। कर्मकांड में तब तक व्याप्त रहता है व्यक्ति जब तक कि गृहस्थाश्रम में, फिर उसका अभ्यास करने के लिए जब सब कुछ छोड़ना है तो वानप्रस्थ में जब जाता है तो उसके अनुकूल आरण्य से संबंधित ज्ञान है, और फिर जब सब कुछ परित्याग करके वो संन्यासा आश्रम में चला जाता है तो उससे संबंधित जो ज्ञान है, क्योंकि उस समय उसकी ऐसी प्रौढ़ बुद्धि हो जाती है तो उसको समझाया जाता है। छोटे बच्चे को हम सिखाते हैं जब पहली बार संस्कृत में प्रवेश लेता है, राम शब्द के रूप रट लो,
थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो उसको बताते हैं कि राम शब्द में जो है प्रातिपदिक क्या है, मतलब मूल क्या है और वो कैसे बना, उसमें बनने की प्रक्रिया क्या है, सूत्र कौन कौन से लगे। फिर हम उससे और प्रौढ़ स्तर पर जब जाते हैं तो उसको पता चलता है यही सूत्र यहाँ क्यों लगा और इस सूत्र में ये शब्दावली या पदावली आई तो क्यों आई। तो स्तर के अनुसार एक ही ज्ञान का प्रतिपादन, राम शब्द का ही प्रतिपादन अलग अलग रूप में हमने देखा। तो ऐसे ही यहाँ पर ज्ञान की प्रौढ़ता क्रमशः ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद इस क्रम से चल रही है। अब जब ये ग्रंथ हमारे मध्य में आए तो जो अन्य लोग थे, जन सामान्य थे, उनके लिए या जो वेद की धारा में प्रवेश कर चुके हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक मार्गदर्शन, एक पथ प्रदर्शक के रूप में हो गए कि हमें यदि जन सामान्य को ये समझाना है कि मंत्र का विधियों कहाँ है, तो ब्राह्मण ग्रंथों का व्याख्या क्रम भी जटिल है, क्योंकि वह दर्शन से जुड़ा हुआ है। उसमें दार्शनिक पदावलियों का बहुतायत, स्रोत सूत्रों को देखा, अन्य दूसरे जो वेद के भाष्य थे उनको देखा और उसके आधार पर भाष्यों की रचना की। अब लोगों में ये व्याप्ति है कि अमुक व्यक्ति ने भाष्य लिखा, अमुक व्यक्ति ने भाष्य लिखा। बहुत सारे भाष्य हमारे मध्य में उपलब्ध होते हैं। भाष्य में, व्याख्या में और अनुवाद में, तीनों में अंतर है। भाष्य के लिए एक कुछ पारिभाषिक पदावली है, तो वो मैं आपको सुना देता हूं। स्वस्वामी संबंधिनाम वाक्यानाम तात्पर्य निर्णय पूर्वकम स्पष्टतया निरूपण भाष्य, ये न्याय परिभाषा में प्राप्त होता है कि वस्तुतः हम भाष्य क्या कहेंगे, किसको कहेंगे, तो अपना जो वाक्य हम कह रहे हैं उनमें वाक्यों में आपस में क्या संबंध है, किस क्रम में कहे गए, ये जो वाक्य है इसका वस्तुतः अर्थ क्या निकल रहा है, किस परिप्रेक्ष्य में निकल रहा है, इसका स्पष्टतया निरूपण जब हम किया जाएगा तो वो भाष्य कहलाएगा। जब केवल व्याकरण के अनुसार शब्दों का अर्थ कर दिया जाए, अमुक धातु का अर्थ होता है और उसका अर्थ निकाल दिया हमने सामान्य, तो उसका तात्पर्य हो गया ये व्याख्या कर दी। किसी चीज में हमने उसकी भाषा में परिवर्तन कर दिया, वो हो गया अनुवाद। तो ये तीन जो चीजें हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में भाष्य लिखे, भाष्यों की रचना की, क्योंकि भाष्य तो पहली बार प्रणीत हुए। जिसने जो भाष्य लिखा उस विद्वान ने अपने तरीके से उसको लिखा, जैसा उसने अध्ययन किया। दूसरे ने, किसी ने व्याख्या लिखी और किसी ने अनुवाद लिखा। अब लोगों के मध्य एक भ्रांति हुई कि ये भी भाष्यकार है, वो भी भाष्यकार है। वस्तुतः कुछ विद्वान भाष्यकार हैं, कुछ विद्वान व्याख्याकार हैं और कुछ विद्वान रूप हिंदी अर्थ करने वाले अथवा अंग्रेजी अर्थ करने वाले इस तरीके के अनुवादक हैं। लेकिन चूंकि लोगों को इतना नहीं पता है कि भाष्य में, व्याख्या में और अनुवाद में क्या अंतर है, इसलिए लोग सभी को वैसी ही इज्जत देते हैं। तो हम इस प्रकार से प्रथम श्रेणी में किनको रखेंगे, जिन्होंने भाष्य लिखा, क्योंकि उन्होंने वस्तुतः उसके वाक्य का अर्थ समझने का प्रयत्न किया, ठीक ना। उसके बाद में जिन्होंने दूसरे स्तर पे कार्यवाही की, वो कार्यवाही थी व्याख्या करने की, यानी कम से कम व्याकरण संबंध, क्योंकि व्याकरण तो शास्त्र संबंधी है, उसके अनुसार शब्दों के अर्थ करने का प्रयत्न किया। और इसी प्रकार से अगला क्रम आता है अनुवाद का। कम से कम ये अनुवाद ही एक माध्यम है जिससे जन सामान्य ये समझ पाता है कि इस मंत्र का ये अर्थ है। यद्यपि जरूरी नहीं है कि वो मंत्र का अर्थ जो किया गया है सही है, लेकिन उसने पूर्व में कुछ तो अध्ययन किया होगा। तो जन सामान्य के बीच में वेद को लेकर जागृति फैलाने के लिए किसी व्यक्ति ने उसको सरलीकृत करके कुछ उपस्थित किया, तो वो भी एक अपने आप में एक उपादेय कार्य है जिसको हम अच्छा मानते हैं, और ऐसे सभी लोगों को हम प्रणाम करते हैं। अब इसमें व्याख्या की कुछ पद्धतियां हैं कि लोगों का व्याख्या करने का एक तरीका है। तो भाष्य में ही लोगों ने भाष्य का प्रणयन करते समय, वाक्यार्थ करते समय व्याकरण का भी विशेष रूप से ध्यान रखा, दर्शन का भी ध्यान रखा, श्रौत का भी ध्यान रखा, ब्राह्मण ग्रंथों के संदर्भों का भी ध्यान रखा। तो अलग अलग प्रकार से लोगों ने जो अपना चिंतन या अपने हिसाब से लोगों को समझाने का प्रयत्न किया। उसमें इन्होंने मूल रूप से 8 प्रकार के आधार रखे। 8 प्रकार का हम इसको विभाग कर सकते हैं। पहला है कि मंत्र के अनेक अर्थ निकालने वाला, जिसमें यहाँ मंत्र का ये अर्थ भी है, मंत्र का ये अर्थ भी और मंत्र का ये अर्थ भी, सभी लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। दूसरा है
निर्वचन की पद्धति के अनुसार मंत्रों की व्याख्या करना। तो निर्वचन की पद्धति, जिस शब्द का मतलब अर्थ नहीं निकल पा रहा है व्याकरण की प्रक्रिया से, तो निरुक्तकार यास करें, उसको एक अलग ही प्रकार से उसका अर्थ निकालने का प्रयत्न किया है। एक वैज्ञानिक विधि में शब्दों का क्रम ऊपर नीचे करना, आगे पीछे करना, वर्ण का लोप कर देना, वर्ण को ले आना, इस प्रकार से करके उन्होंने 5 प्रकार का जो निरुक्त में प्रक्रिया बताई है, उस प्रकार से निर्वचन करना। तो ये निर्वचन की एक पद्धति देखने में आती है। फिर आती है जो शास्त्रीय परंपरा जो पुरानी चली आ रही थी, प्राचीन भारतीय जो पद्धति हमारी चली आ रही थी, जिसको हम आर्ष पद्धति कह सकते हैं, एक वो। फिर उसके बाद में ये जो पाश्चात्य विद्वान है, इन्होंने जो व्याख्या की, तो उनको भी देखने का एक तरीका है, इनका भी व्याख्या करने का एक तरीका है। तो एक पद्धति पाश्चात्य वाली होगी। उसके बाद में एक आ गई आध्यात्मिक पद्धति। तो किसी चीज को कर्मकांड पर चिंतन न करके सीधे भगवान से जुड़ना और आत्मा और ब्रह्म इत्यादि की चर्चा करना और इस हिसाब से उस चीज को सोचना, ये हो गई आध्यात्मिक पद्धति। फिर हो गई प्रतीकात्मक आध्यात्मिक पद्धति, जिसमें किसी एक चीज को प्रतीक रूप में स्वीकार किया और ये ब्रह्म का अमुक प्रतिपादक है, इस तरीके से। तो प्रतीकात्मक आध्यात्मिक पद्धति वहां पर देखने को मिली। फिर एक आती है वैज्ञानिक पद्धति, जो सामान्य रूप से हम सभी जानते हैं। और अंत में आती है तुलनात्मक व्याख्या पद्धति। तो जितने भी लोगों ने वेदों पर काम किया है, चाहे वो भाष्य लिखा हो या व्याख्या लिखी हो या अनुवाद किया हो, इनमें से ही किसी श्रेणी के अंतर्गत कार्य किया। तो ये प्रमुख 8 श्रेणियां हमने देखी। अब ऋग्वेद जो है, पहले हम एक एक भाष्यकार का नामग्रहण पूर्वक फिर अपन अपने विषय पर आगे बढ़ेंगे कि ऋग्वेद पर प्रमुख रूप से जिनके कम से कम नाम स्मरण तो कर ही नहीं भाष्य का प्रसंग है, तो इन्होंने कार्य किया है। चाहे वो भाष्य पूरा लिखा हो, आधा लिखा हो, पूरा लिखा हो लेकिन आज की दिनांक तक पूरा प्राप्त नहीं होता, अनुपलब्ध हो गया किसी कारण से, या आंशिक लिखा है और वो भी प्राप्त नहीं होता, लेकिन कहीं किसी प्रमाण से, किसी ग्रंथ के संदर्भ से ही पता चलता है कि इन्होंने लिखा। इस प्रकार से जो प्रमुख नाम है वो मैं वेद के क्रम से एक बार यहाँ पर पढ़ूँ। जैसे ऋग्वेद के क्रम में स्कंद स्वामी सर्व जगह प्रसिद्ध यशस्क व्यक्ति हैं कि इनका बहुत यश है और स्कंद स्वामी को बहुत पुराना भाष्यकार माना जाता है। इनकी इज्जत भी बहुत है, इनका भाष्य के अंश भी बहुत सारे मिलते हैं और प्रामाणिक स्कंद स्वामी है ना। उसके बाद में लेकिन पढ़ने पढ़ाने में स्कंद स्वामी का भाष्य नहीं, पढ़ने पढ़ाने में सायरन का ही भाष्य चल रहा है ना। तो क्योंकि जो जिस परंपरा से पढ़ के आता है, जैसे मान लेते हैं मैं यजुर्वेद का छात्र, अब हमारे पाठ्यक्रम में आचार्य नेत्र का भाष्य लगा, तो सामान्य सी बात है मैं केवल संदर्भ की दृष्टि से ही कभी कोई दूसरा भाष्य उठा के देखूंगा, है ना। लेकिन सामान्य रूप से क्या अध्ययन करूंगा, जो मेरा भाष्य चलता है। अब करपात्री स्वामी जी ने भी भाष्य लिखा है, लेकिन उसको भी मैं कोई विशेष कार्य होगा तभी खोल के देखूंगा। क्यों? क्योंकि हम जो पढ़ के आए वही पढ़ा रहे हैं। हम वेद भाष्य पढ़ के आए तो बच्चों को भी वही भाष्य पढ़ा रहे हैं कि बच्चों ये पाठ्यक्रम में चलता है, पढ़ो। तो जो पढ़ता पढ़ाता व्यक्ति है उसका गुणगान उस समय पर ज़्यादा बना रहता है, तो समय के हिसाब से अलग अलग भाष्यकारों का महात्म्य घटता बढ़ता रहता है। यद्यपि सायण का बहुत कार्य है, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद पर उनका संहिता पर भाष्य नहीं है। ब्राह्मण पर तो है उनका, शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण परिषद ब्राह्मण पर भाष्य होगा, लेकिन इस पर नहीं। तो क्रमशः में एक बार नामग्रहण कर रहा था, तो ऋग्वेद पे स्कंद स्वामी का मिलता है, नारायण का उल्लेख आता है, उद्गीत का उल्लेख आता है, माधव भट्ट का उल्लेख आता है, वेंकट माधव का उल्लेख आता है, आनंद तीर्थ का आता है, उसके बाद में बुद्धगल का उल्लेख आता है, आत्मानंद का उल्लेख आता है, धानुष्क यज्वा का उल्लेख आता है। और अप्रत्यक्ष रूप से मतलब सीधे सीधे न करके, जैसे कि कोई मंत्र का प्रयोग कर लिया या निरुक्त में जो बहुत सारे उद्धरण हैं वो सबके सब ऋग्वेद से लिए हुए। अधिकतम उद्धरण जो भी उन्होंने अपनी बात को समझाने के लिए प्रयोग किया वो कहाँ से लिया? ऋग्वेद के मंत्रों को उदाहरण बनाया। और ऋग्वेद क्योंकि सबसे बड़ा वेद के रूप में जाना भी जाता है और उसका ज़्यादा प्रचार प्रसार भी है, सबसे पहले वर्गीकरण भी उसका हुआ, इस दृष्टि से भी आप कह सकते हैं। तो ऋग्वेद पर इनका होने के कारण इन्होंने जो निरुक्त लिखा उसमें जो संदर्भ लिखे उसमें जो इन्होंने व्याख्या की, उस कारण से इनको आंशिक रूप से हम भाष्यकारों की श्रेणी में रखते हैं। वस्तुतः इन्होंने अलग से कोई भाष्य नहीं किया। तो इसमें कौन कौन आ गए? दुर्गाचार्य आ गए, इन्होंने निरुक्त पर कार्य किया है, मंत्रों का उल्लेख किया है बहुत सारे। ऐसे ही ये वरुरुचि आ गए, वारुरुचि निरुक्त अलग चलता है, जो आजकल पाठ्यक्रमों में बहुत कम जगह देखने को मिलता है।
लेकिन अलग अलग प्रकार के निरुक्त हैं। लेकिन यहाँ जो पढ़ने पढ़ाने में ज़्यादा आता है वो यास्क करके निरुक्त आता है। लोग उसी को ढंग से नहीं पढ़ा पा रहे। पहले बहुत प्रकार के निरुक्त चला करते थे, तो उनमें से यही सभी जगह पूरे भारत में जहाँ भी देखते हैं अधिकतम जगहों पर यास्क करके निरुक्त ही पढ़ाया जाता है। उसके बाद में गोविंद भट्ट है और सबसे प्रसिद्ध नाम जो है सायण का है, सभी जानते हैं। सायण का समय लगभग ये समझिए कि 1371 या 61 ऐसा कुछ है, मतलब 14वीं शताब्दी के सायण है। उब्बट इनसे पूर्ववर्ती हैं, वो तकरीबन ये समझिए कि आप 11वीं शताब्दी के हैं और 16वीं शताब्दी के नहीं हैं। तो अभी इसकी आगे चर्चा आएगी कि इनका समय की क्यों बात कर रहे हैं हम। तो ये हो गया। अब शुक्ल यजुर्वेद के ऊपर देखते हैं किन किन के मिलते हैं। तो कहा कि उब्बट और महिदर का प्रमुख रूप से मिलता है। उसके बाद में जो अभिनव हुए हैं उनकी चर्चा हम अंत में करेंगे। जो अभिनव जो बाद में उन्होंने भाष्य लिखे हैं जो बहुत पुराने नहीं, उनकी हम चर्चा भी आगे करेंगे। फिर काण्व शाखा पर, क्योंकि ये माध्यन्दिन शाखा पर ये दो भाष्य मिले। फिर काण्व शाखा पर प्रसिद्ध है तो हलायुध का प्रसिद्ध है, अनंताचार्य का है, आनंद बोध का है और कालनाथ का है। इस प्रकार से और एक भट्टोपाध्याय का भी प्राप्त होता है। तो क्या है कि संदर्भ मिल जा रहे हैं, सबके भाष्य पूरे मिल रहे हैं, ऐसी किसी चीज की गारंटी नहीं, क्योंकि लुप्त होते चले गए और भाष्य तो निश्चित रूप से लिखित अवस्था में ही थे। जब लेखन प्रणाली से इधर पठन पाठन बढ़ा कि भाई पुस्तक होनी चाहिए, क्योंकि पहले तो सब श्रुति परंपरा से था, तो मंत्रों के संरक्षण का एकमात्र मूल कारण ही श्रुति परंपरा है। लेकिन तब भाष्यों की आवश्यकता इस प्रकार से नहीं थी, क्योंकि तब तक तो व्यक्ति की आयु 700 वर्षों तक थी, तो रोज यज्ञादि कर रहा है तो उसको विनियोग स्वतः पता है। लेकिन बाद में जब वो धीरे धीरे कम हो गया तो उसको भूलने लगा, अरे अब इसका क्या करना है, अब ये मंत्र किस क्रम में प्रयोग होगा। तो ये सब स्थितियां बाद में निर्मित हुई। तो काण्व शाखा के बाद में आप चलते कृष्ण यजुर्वेद पर। कृष्ण यजुर्वेद पर कुंडिन का, भवस्वामी का, गुहदेव का, आचार्य क्षुर का और भट्ट भास्कर मिश्र का और सायणाचार्य का, वेंकटेश का और शत्रुघ्न का, इन सब लोगों का भाष्य प्राप्त होता है। इसके बाद में अब आता है जो कि ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अब सामवेद का। इसमें माधव का, भरत स्वामी का और गुरु विष्णु का मिलता है और अथर्ववेद पर सायण का मिलता है। अब इसके बाद में जो पाश्चात्य विद्वान है इन्होंने भी लिखा है। यद्यपि हम ये नहीं कह सकते कि ये इतना ज़्यादा पठन पाठन में है, लेकिन क्योंकि इन्होंने बड़ी निष्ठापूर्वक, क्योंकि एक दूसरे साहित्य पर जाकर लिखना, दूसरी धारा पर लिखना बड़ा एक मतलब समस्या बोल लेने जैसा है। जो यहाँ रह रहा है वो यज्ञ को समझता है, लेकिन जो विदेश में रह रहा है उसको यज्ञ नहीं पता है। वो यहाँ आकर के यहाँ की परिपाटी को समझ करके और जैसे जैसे जो भी उसका ज्ञान है, जो भी उसकी प्रवृत्ति है, जो भी उसने सीखा उसके हिसाब से कर रहा है, तो वो भी एक सम्माननीय विषय है। तो विदेशियों ने भी बहुत काम किया, तो उनका नाम ग्रहण कर देने से कम एक बार दिमाग में ये बात तो आई कि चलो इतने इतने लोगों ने काम किया। तो ये इसमें ऋग्वेद के जो जिन्होंने भाष्य किए या अनुवाद किए उनमें जो प्रमुख नाम है वो है फ्रीडिश रोजेन, यूजेन बर्नफ, जी स्टीवेंसन, E.S. रोयर, S.A. लैंगलॉइस, थियोडोर आउफ्रेंड, थियोडोर बेनफे, हेरमान ग्रासमान, फ्रेडरिक मैक्स मूलर, अल्फ्रेड लुडविग, हॉरेम हेमान विल्सन, रॉल्फ T.H. ग्रिफिथ, हरमन ओल्डनबर्ग, कार्ल F. गेल्डनर, ये सब वो हैं जिन्होंने ऋग्वेद के ऊपर काम किया। इतने सारे नाम, ये तकरीबन मैंने आपके सामने 15 नाम पढ़े हैं। तो ये 14-15 नाम जो हैं, ये 14-15 लोग वो हैं जिनका प्रमुख रूप से उल्लेख प्राप्त होता है कि हाँ इन्होंने काम किया। कुछ का साहित्य पूरा मिल रहा है, क्योंकि ये तो बाद वाले ही हैं, इसलिए भारत में भले मिले ना मिले, विदेशों में जहाँ के हैं वहाँ इनके द्वारा किया हुआ संपूर्ण साहित्य प्राप्त होता है। यजुर्वेद पे अब कुछ ऐसे हैं जिन्होंने ऋग्वेद पे भी काम किया और यजुर्वेद पे भी काम किया। तो आपको नाम जो है यहाँ पर दोनों ही जगहों पर उभयनिष्ठ मिलेंगे। तो अल्फ्रेड वेबर, जूलियस एगलिंग, R.T.H. ग्रिफिथ, A.B. कीथ और L.B. श्रेडर। अब सामवेद वाले जी स्टीवेंसन, ये हमने ऋग्वेद में भी इनका नाम सुना था। थियोडोर बेनफे, इनका नाम ऋग्वेद में भी सुना था। R.T.H. ग्रिफिथ, इनका भी सुना था, इनका यजुर्वेद में भी सुना था। W. कैलेंड, A.C. बर्नेल, इन सब का नाम हमने अलग अलग क्रमों में अलग अलग उसमें भी सुना। तो ये हो गए सामवेद वाले। अब ये अंत में अभी चल ही रहा है
अथर्ववेद वाला, रुडॉल्फ रॉथ, विलियम विटने, मॉरिस ब्लूमफील्ड और आर.टी.एच. ग्रिफिथ, ये सब लोग हो गए विदेशी। तो हमने पहली श्रेणी भारतीय भाष्यकारों की देखी, दूसरी श्रेणी पाश्चात्यों की देखी। अब हम वो नाम ग्रहण करेंगे जो कि अभी बहुत समय पुरातन नहीं है, जो नए हैं, जिनमें कौन कौन आएगा, जैसे दयानंद सरस्वती आएंगे, इनका समय बहुत पुराना नहीं है। ऐसे ही कृपात्री स्वामी जी आएंगे, इनका भी समय बहुत पुराना नहीं है। और उसके बाद में दामोदर सातवलेकर आएंगे, जो कि पद्मश्री भी दिया गया जिनको, और 90 वर्ष या 100 वर्ष के होकर के शायद परम पद हुआ उनका। चित्रकार थे मूलतः, कहाँ लगन लगी वेद पढ़ने में और पूरा हिंदी अर्थ कर डाला। ये होती लगन, आदमी अपनी धारा छोड़ के दूसरी धारा में कूद करके और ऐसा काम कर जाता है जो धारा वाले नहीं कर पाते। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। टी.बी. कपाली शास्त्री, स्वामी विद्यानंद विदेह और पंडित हरिशरण सिद्धांतालंकार, ये सब लोग जो हैं ये आधुनिक भाष्यकारों में हैं, जो कि बहुत समय जिनका पुराना नहीं है। कुछ एक के नाम मैंने नहीं लिए होंगे क्योंकि अच्छा, अब इसमें जैसे प्रमुख नाम किसका नहीं लिया मैंने अभी, वो नहीं लिया मधुसूदन ओझा का। मधुसूदन ओझा ये बहुत इंटेलिजेंट थे। ये हाँ, जोधपुर के थे, एक्चुअली मूलतः बिहार के थे। फिर उसके बाद में वो चाचा जी और क्या राजा की परंपरा थी, तो राज्याश्रय प्राप्त शायद उनके चाचा ताऊ में से कोई था, तो ये उनके पास आकर के रहने लग गए। उन्होंने पढ़ाया लिखा है तो इंटेलिजेंट बहुत थे। तो फिर ये राज दरबार में थे, है ना। तो राज दरबार में अब वो कहाँ कहाँ रहे मुझे नहीं पता, लेकिन राजस्थान में प्रमुख रूप से रहे। तो जोधपुर में भी उनका स्थान रहा, जयपुर में भी उनका स्थान रहा। इसीलिए जो जयनारायण विश्वविद्यालय है जोधपुर में, वहाँ पर एक रिसर्च की जो पीठ है उनके नाम से पंडित मधुसूदन ओझा। और थोड़ा क्या है कि इनका काम करने का तरीका क्या था, क्रांतिकारी था। सामान्य तो थे नहीं है, ये असामान्य व्यक्ति थे। और अभी आधुनिकों में भाई एक जो होता सन्यासी, सन्यासियों का तेज और चिंतन और वो बात अलग है, उनका जब तक सिस्टम ही अलग रहता है। तो उनके अंदर कोई इस प्रकार की निष्ठा बन जाए और लिख दे, वो तो उस कैटेगरी में तो करपात्री स्वामी जी आ गए, जिन्होंने पूरी परंपरा का निर्वहन किया। और मूल रूप से उनका उद्देश्य ये था कि उनको जहाँ जहाँ दयानंद स्वामी जी के भाष्य में कमियां नजर आई, जहाँ उनको लगा कि यार ये ठीक नहीं है, या इन्होंने इसका अर्थ का अनर्थ कर दिया है, या ये अर्थ नहीं ये अर्थ होना चाहिए था, उस दृष्टि से उन्होंने अपनी परंपरा के संरक्षण के लिए मूल रूप से लिखा करपात्री स्वामी। वेदांत पारिजात कई वॉल्यूम में है वो, तकरीबन अगर यहाँ रखेंगे तो यहाँ से यहाँ इतना तो होगा, आपका भी देखा हुआ होगा वेदांत पारिजात, आपके वहाँ भी प्रतिष्ठान में भी होगा। यहाँ से रखना चालू करेंगे वॉल्यूम तो इतना तो है, इतना तो है, क्योंकि हमारे घर में भी है, हमने देखा है ये स्वामी करपात्री जी का। और खास तौर से जो शुरुआती जो उसके अध्याय हैं, उन अध्यायों में जो आदि स्टार्ट करता है ना, तो जो बहुत ज़्यादा एकदम वो क्या कहते हैं, व्यक्ति के अंदर कोई काम होता है उसको करने की ललक और आग होती है। तो शुरुआत में क्या है, वो आग बहुत ज़्यादा होती है। तो वो इतनी ज़्यादा उन्होंने मीमांसा को ले करके लिखा है कि एक मंत्र की व्याख्या समझिए 40 पेज में, 30 पेज में, ऐसे शुरुआत में। तो वो पहले शुरुआती वॉल्यूम बहुत मोटे मोटे हैं। फिर उनको लगा होगा कुछ, या जो भी रहा हो, या वो किस अवस्था में वो लिखे गए, क्या कारण था, तो फिर बाद में उसकी साइज थोड़ी कम हुई और इतना जाकर के वो सीखा। तो शुरुआती वॉल्यूम बहुत मोटे मोटे उसके, बिल्कुल ऐसा कर पाने के लिए। तो अब ये मधुसूदन हो जाते हैं कि उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने वेद के आश्रित काम बहुत किया है, लेकिन सीधे सीधे हम ये कहें कि भाष्य लिखा है, ऐसा नहीं है। तो ये क्या करते थे, ये वैज्ञानिक व्याख्या लिखते थे, नहीं ये और मधुसूदन हो जाए। हाँ, बहुत सारे इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, ऋग्वेद वेद से संबंधित लिखे हैं। तो उनका जो चिंतन था वो क्रांतिकारी चिंतन, जो कोई नहीं करता था, उस तरीके का हिसाब किताब था। तो हाँ, तो इनके पांडित्य का एक नमूना ये है कि इनके छात्र थे पंडित मोतीलाल शास्त्री, जिनका बहुत सारा प्रकाशन राजस्थान पत्रिका ने किया और अब आजकल वो अनुपलब्ध है। ठीक है, तो ये जो मोतीलाल शास्त्री जी थे, ये मेरे हिसाब से ये अल्पायु हो गए, जो बहुत ज़्यादा जिए नहीं थे। लेकिन उस समय पर राष्ट्रपति जी जो थे भारत के, वो एक स्थान है मानवाश्रम जयपुर, उसमें इनका वेद परक व्याख्यान सुनने आते थे मोतीलाल शास्त्री जी का। और मोतीलाल शास्त्री जी छात्र थे मधुसूदन ओझा के। और मधुसूदन ओझा की एक खास बात थी कि मोतीलाल शास्त्री को एक कलम पेन नहीं रखने देते थे, जिससे कॉन्सेंट्रेशन बना है। आदमी लिखता है ना तो उसका लिखने में ध्यान जाता है। और मोतीलाल शास्त्री बहुत बुद्धिमान थे
जो जो पढ़ा घर जाके लिख डालते थे, मतलब ऐसे गुरु और ऐसे चेला। तो वो 50,000 पृष्ठ उन्होंने जीवन में लिखे, मोतीलाल शास्त्री। तो मोतीलाल शास्त्री जी जो थे, मतलब गुरु तो गुरु थे ही और चेले भी कम नहीं थे उनके, इतनी अद्वितीय प्रतिभा थी। उन्होंने इस पर ये गुरु जी के प्रभाव से ही बहुत सारा लेखन किया, और गुरु जी ने तो मना कर रखा था, लेकिन वो बाद में जाके लिखते थे। उस प्रकार से वो पत्रिका ने बहुत सारा प्रकाशित किया है। तो उन्होंने क्या है कि गीता की वैज्ञानिक व्याख्या की, और मंत्रों को लिया, एक तरफ गीता को लिया और फिर उसकी वैज्ञानिक व्याख्या की, मतलब संदर्भ गीता से लिए और वो लगा कर व्याख्या की। तो एक नए तरीके का कलेवर हमारे सामने आया भाष्य का, जो पहले नहीं आता। तो इस प्रकार से इनके बहुत सारे ग्रंथ हैं, और वो आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। कुछ तो आर्काइव्स पर भी उपलब्ध हैं, आपको पढ़ना हो। अच्छा, संस्कृत की क्वालिटी भी मैंने देखी कि सामान्य से उनकी जो संस्कृत जो लिखते थे मधुसूदन ओझा, वो जटिल होती थी। तो आप सामान्य आदमी जो नॉर्मल संस्कृत पढ़ लेता है, उसके लिए भी वो उसका अर्थ कर पाने में थोड़ा सा उसको मेहनत परिश्रम लगता है। और ये कौन से धातु का प्रयोग कर दिए, अप्रसिद्ध धातु का प्रयोग करना, और क्योंकि संस्कृत में धातु की कमी तो है नहीं, तो जहां पर जो क्रिया बन रही है वहां पर वही धातु का प्रयोग करना। अब लोग क्या करते हैं, हर काम के लिए वो उसको उसमें भाव ला करके अंत में एक जैसी क्रिया जोड़ देते हैं, वर्तते, क्रियते, विद्यते इत्यादि कर देते हैं। वो ऐसा नहीं करते थे। तो वो उस वजह से क्या होता है, गजब का क्या, राजा के दरबार में कोई व्यक्ति बैठा है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई या तो बहुत वो जुगाड़ से बैठा है, परिवार का कुछ न कुछ संबंध है, या तो वो विद्या से बैठा है, और तीसरा कोई तरीका नहीं। प्रतिभा का ही सम्मान होता था, तो प्रतिभा दिखती थी, और जो जिसके अंदर जितना बुद्धिबल है, टैलेंट होता था, तो बुद्धिबल से व्यक्ति वहां पहुंच जाता था। और पहले परीक्षा ये थी कि सीधे आ जाओ, शास्त्रार्थ कर लो, भिड़ जाओ, या अपना पंडित दिखा लो। तो राजा भी मूर्ख नहीं होता, बाद ही उसको बिठाने की जरूरत होती थी। अब आजकल की परंपरा बदल गई। पहले तो क्षत्रियों का भी जो है उपनयन होता था, जब उपनयन होता था तो वो भी वेद पढ़ते थे। तो वो क्षत्रिय राजा जो बनता था वो भी मूर्ख नहीं होता था कि भाई मैं वेद के विषय में या संस्कृत के विषय में कुछ जानता नहीं, वैसा नहीं था। तो राजा भी विद्वान होता था। तो एक विद्वान ही समझ सकता है कि जिसने किस गहराई तक की बात कही है। तो इस वजह से ये सब बातें हुई, चाहे वो आप जनक के सभा में अष्टावक्र का प्रसंग हो, है ना, वो उसके वैदुष्यपूर्ण व्याख्यान से ही तो प्रभावित था कि उसने कहा कि आपको जो है मेरे अंदर की चीजें नजर नहीं आ रही है, मेरा बाह्य स्वरूप नजर आ रहा है। एकदम से आदमी को ये चीज क्लिक कर जाती है। तो इस प्रकार से अन्य प्रकार के लोग भारत में हुए या विदेश की धरती पर हुए। अब इसमें समस्या ये थी कि विदेशी व्याख्या को स्वीकार करना भारतीयों के लिए बड़ा जटिल और कष्टप्रद है, क्योंकि होता यह है कि विदेशी व्यक्ति यहाँ आया, उसने परिश्रम करके एक नया काम तो किया, उसके लिए तो उसको प्रणाम है, लेकिन क्या उसने उसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा? अखंड भारत जो था पहले, तो अखंड भारत की परिकल्पना में तो बहुत सारे राष्ट्र भारत में सम्मिलित है ना। तो उस स्थिति में भारत में किए जाने वाले यज्ञ आदि के आलोक में उनको व्याख्या करनी चाहिए, लेकिन वो व्याख्या वैसे हो नहीं पाती है। तो उस वजह से चर्चा हुई। तो मैंने लिखी, भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे, पहले हम एक गरम दल और गरम दल चलता था। तो गरम दल वाले लड़ाई झगड़ा करके, मारपीट करके, बम डाल करके ये सब काम कार्रवाई करते थे, लेकिन राष्ट्रभक्त तो थे, राष्ट्र के लिए अपना प्राण समर्पित करते थे। तो भारतीयों के मन में तो दोनों के प्रति श्रद्धा भक्ति है, लेकिन वैसी श्रद्धा भक्ति अंग्रेजों के मन में नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो वो उग्रवादी थे, वो उनके लिए आतंकवादी थे कि बम डाल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो परेशान कर रहा है। तो वही है, अब चश्मा बदल गया उनका, देखने का नजरिया बदल गया। तो नजरिया बदलने के कारण जो उन्होंने मंत्रों की व्याख्या की उस समय के विद्वानों ने, जिन्होंने की, चाहे वो ब्लूमफील्ड हो, चाहे वो मैक्स मूलर, किसी ने भी की व्याख्या की, ये प्रणाम अच्छा है, लेकिन वो सर्वस्वीकार्य है ऐसा नहीं, क्योंकि भारतीयों में जब ऑलरेडी हमको प्राप्त है ब्राह्मण ग्रंथों के रूप में, हमें पूर्वतः मंत्रों के सही और शास्त्रीय अर्थ हमें प्राप्त है, तो ऐसी स्थिति में हमें दूसरों का वो ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन एक सोचने का, चिंतन का तरीका ये भी है, इसलिए क्योंकि सबके मतों को भारत में सम्मान देने की परंपरा है, इसलिए उनके मतों को बड़ा सम्मान से इन लोगों का नाम लिया जाता है। अपने ग्रंथों पर काम उन्होंने किया, हाँ, ये एक अच्छी बात है। उनको ये सब
कोई मतलब की चीज समझ में आई तब तो काम किया, नहीं तो वो अपने देश की चीज पे काम करते हैं। जो उसका वैज्ञानिक पक्ष होगा उसको उपयोग भी किया होगा। वहाँ जो एक अनुसंधान की प्रवृत्ति है विदेशों में वो अलग प्रकार की है, भारत में जो अनुसंधान की प्रवृत्ति है वो अलग प्रकार की है। तो चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो विद्या का क्षेत्र हो, चाहे कोई अन्य क्षेत्र हो, सभी जगह उनके अपने जो एक प्रणाली है थोड़ी थोड़ी भिन्न भिन्न है। कुछ चीज़ें उनकी अच्छी हैं, कुछ हमारी भी अच्छी हैं, तो सबका सब अच्छा नहीं होता है। तो वो भाष्य हुए उनके द्वारा जो की गई व्याख्याएं थी उनको लोगों ने पढ़ा, और विशेष रूप से ऐसी लोगों ने पढ़ा जहाँ पर अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने पढ़ाने की परंपरा ज़्यादा हो। जैसे कि अब बड़े विश्वविद्यालय जितने भी हैं उनमें संस्कृत को अंग्रेजी माध्यम से भी पढ़ा जाता है। तो आज भी पाठ्यक्रम में इनका कुछ अंश या इनका परिचय ऐसा चीज़ें चलती हैं। पारंपरिक विश्वविद्यालयों में इनके केवल नाम की चर्चा होती है कि हाँ इन्होंने भी कार्य किया। बाकी अन्य स्थानों पर क्या है कि थोड़ा बहुत PhD करते होंगे वो ग्रंथों को भी कहीं देखते हैं। लेकिन ये चीज़ें मैं जो देखने में अनुभव से यही समझ में आया कि जितने आधुनिक विश्वविद्यालय हैं सामान्य धारा वाले, जहाँ MA वगैरह कोर्स चलते हैं संस्कृत के, वहाँ के जो बच्चे हैं क्योंकि उनको ये उत्तर देने में ये सुविधा रहती है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर उनको संस्कृत भाषा में देना अनिवार्य है, बाकी में हिंदी अंग्रेजी संस्कृत तीनों की छूट है। तो ऐसी स्थिति में जो बच्चा अंग्रेजी मीडियम से आया और श्रद्धा भाव से उत्पन्न होकर उसने संस्कृत पढ़ी तो उसका आधार हो गया अंग्रेजी का, तो उसको इन चीज़ों को पढ़ने में सरलता महसूस होती है, अनुभव होती है। फिर वो जो प्रश्न का उत्तर देता है तो संस्कृत का उत्तर, संस्कृत से संबंधित ग्रंथों का उत्तर अंग्रेजी भाषा में देता है। इसलिए तो वहाँ पे ऐसे अभ्यास भी कराया जाता है कि कुछ श्लोकों की या कुछ मंत्रों की जो आप व्याख्या करेंगे वो आप उसका उत्तर अंग्रेजी में दीजिए। ऐसा अध्यापक लोग अभ्यास करवाते हैं ताकि बच्चे का वो लिखने का चीज़ उस सिस्टम में आ जाए। तो ये भी एक मतलब कोई मिला के व्याख्या की पद्धति चल रही है, इधर भी भाष्य हो रहे हैं, तो ये भी एक प्रणाली चल रही है। अब इसके बाद में अब थोड़ी सी समय पर चर्चा करते हैं। समय ये था कि यजुर्वेद, जैसे मैं यजुर्वेद का छात्र हूँ, तो शुक्ल यजुर्वेद पर जो उब्बट का भाष्य है वो पुराना है, काफ़ी पुराना है। वो उनका समय मैंने बताया आपको वो 11वीं शताब्दी के आसपास है। उसके बाद में ये जो है अच्छा उब्बट के भाष्य की एक विशेषता है कि विविध प्रकार के प्रमाणों से ये पता चलता है कि उन्होंने यहाँ उज्जैन में बैठ करके वो भाष्य है, इसलिए भी उब्बट हमारे लिए ज़्यादा प्रमाण है। जब उज्जैन की धरती पर खड़े यहीं पर भगवान के पास से शांतिपुरी देवी के प्रतिष्ठान की स्थापना हुई और उब्बट ने यहीं पर भाष्य लिखा है। यद्यपि वो यहाँ के रहने वाले नहीं थे, है ना, तो लेकिन वो यहाँ पर किसी कारण से आए हुए लिखा। उनका समय ये 1050 के बाद से और 1100 के बीच का ऐसा कुछ है, एकदम मुझे डेट याद नहीं उसकी, लेकिन वो 11वीं शताब्दी के हैं। एक प्रश्न हाँ बताइए। जैसे अंग्रेजी माध्यम से जो भी ऋषि पढ़े हैं, ऋषि मतलब एक तो दयानंद जी को ऋषि बोला जाता है उनके समाज में, और दूसरी तरफ अरविंद है। अरविंद को सबसे आधुनिक और सबसे अंतिम वो ऋषि के रूप में माना जाता है जिन्होंने भाष्य लिखा है। मुझे नहीं मालूम उन्होंने कितना लिखा है, लेकिन उन्होंने वो परंपरा स्टार्ट करी जहाँ पे उन्होंने लैटिन, ग्रीक, इंग्लिश, फ्रेंच पढ़ रखी थी फॉरेन से, और यहाँ पे आकर उन्होंने पूरा क्रांतिकारी जीवन जीने के बाद पूरा संस्कृत सीखी और बातचीत की। तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ से कोई नई धारा निकली या फिर उनका भाष्य इतना इम्पोर्टेंट नहीं है? नहीं, उनकी इम्पोर्टेंस की बात नहीं है, इम्पोर्टेंट है। नाम ग्रंथ में अगर छूट गया तो इसका मतलब ये नहीं कि अरविंद का कार्य नहीं है, अरविंद का अच्छा कार्य है। और उन्होंने एक अलग दृष्टि दी, जो मैंने 8 प्रकार की, शायद आप कक्षा में प्रवेश करने के पहले जो मैंने 8 प्रकार की आपको वो श्रेणियाँ बताई थी, उनमें एक श्रेणी अरविंद के परिप्रेक्ष्य में नोट कराई थी। वो श्रेणी थी प्रतीक वाली। तो प्रतीक ग्रहण करके प्रकृति से जोड़ करके उन्होंने कतिपय सूक्तों की व्याख्या की, है ना। ऐसा पूरा भाष्य नहीं मिलता उनका, हाँ, लेकिन उनका मतलब वेद पर काम पर्याप्त है, खूब काम है। इसी वजह से उनके वो शोध केंद्र वगैरह भी चल रहे हैं। पौंडीचेरी में भी जो स्थान बना हुआ है, मूल रूप से उसका स्थापना का उद्देश्य यही था कि वो पढ़ते पढ़ाते बहुत थे, मतलब उनका स्वाध्याय का सिस्टम बहुत ज़्यादा था, उसी वजह से वो इतना सब कर पाए। किसी सूक्त पर अपनी दृष्टि से व्याख्या लिखना ये सामान्य बात नहीं। और उस समय पर जो उन्होंने अलग अलग प्रकार की संस्कृतियों को जाना, है ना, उनके जैसे
यहाँ संस्कृत साहित्य में गद्य के क्रम में बाणभट्ट की बड़ी इज्जत है। बाणभट्ट ने जैसा लिख दिया गद्य वैसा कोई दूसरा नहीं लिख पाया, इसलिए सबसे पहले ऊपर बाणभट्ट को रखा जाता। तो बाणभट्ट के वैदुष्य के पीछे कारण क्या था? वो भटकते रहते थे, पूरे भारत का भ्रमण किया और जितना भटकता है आदमी उतना सीखता है। तो उनका ज्ञान व्यावहारिक ज्ञान था, उस व्यावहारिक ज्ञान से युक्त होकर के फिर उन्होंने वो कादम्बरी इत्यादि ग्रंथों की रचना की, जो आज भी प्रतिमान ऐसे बने कि कोई उससे ऊपर नहीं जा पा रहा है, सब उसके नीचे है। तो ये मतलब कहने का मतलब ये इसी प्रकार से, क्योंकि यहाँ हम तो सभी के मतों को सम्मान कर रहे हैं, है ना, तो प्रतीकात्मक दृष्टि से देखने का जो नजरिया देने वाले अरविंद है, तो इसलिए इनका भी अपना सम्मान है। लेकिन इन्होंने पूरे पर नहीं लिख करके कतिपय चिन्हित सूक्तों पर इन्होंने कार्य किया है, और वो साहित्य मिलता है आर्काइव्स पे भी उपलब्ध है, आपको पढ़ना पढ़ सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब बात चल रही थी पुराणों की, तो जैसे उब्बट का समय 11वीं शताब्दी का हुआ, उब्बट और मैदर का भाष्य साथ में छपा हुआ। हम जब पढ़ते पढ़ाते हैं तो बच्चों को जब कहते हैं कि ग्रंथ लेके आओ पढ़ने के लिए, टेक्स्ट बुक लेके आओ, तो वो कोई भी सिंगल मैदर भाष्य नहीं छापता, उब्बट और मैदर का साथ ही छापता है, क्योंकि यही दोनों प्राचीन है। मान लेते हैं कि कोई चीज मैदर के भाष्य से स्पष्ट नहीं हुई, तो फिर वो उब्बट में देखी जा सकती है। कहीं पर ध्यान नहीं पड़ा, मैदर का भाष्य श्रेष्ठ क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरा उब्बट पढ़ा, तो उब्बट ने जो मेहनत की वो तो उनको पकी पकाई मिल गई, उसके बाद में उन्होंने उसका और परिमार्जन किया। तो इस वजह से मैदर की थोड़ी जो क्या कह सकते हैं समाज में प्रतिष्ठा ज्यादा हो गई। आज पूरे भारत में अगर शुक्ल यजुर्वेद में अगर किसी भाष्य की बात करेंगे, सबसे पहले प्रमाण के रूप में देखा जाएगा तो उब्बट और मैदर का ही देखा जाएगा, उसमें भी सबसे ज्यादा बहुतायत में मैदर का ही देखते हैं। तो मैदर बाद के 16वीं शताब्दी के, 14वीं शताब्दी के सायण है, और उसके पहले के 11वीं शताब्दी के उब्बट। तो ये जो सायण है, ये सायण शायद 72-73 साल तक ही इनका जीवन था, लेकिन इनने जीवन में इतना लिखा जिसकी कोई हद नहीं, इतना शायद ही किसी ने लिखा हो। सायण ने ये शुक्ल यजुर्वेद छोड़ के लगभग सभी संहिताओं पर भाष्य लिखा। उसके बाद में इन्होंने ब्राह्मणों पर भी भाष्य लिखा, और उन्हीं ब्राह्मणों के भाष्य के आधार पर बाद में अन्य लोगों ने अपने भाष्यों को लिखा। परवर्ती, भाई परवर्ती क्या करता है, बाद वाला क्या करेगा, पहले देखेगा कि पहले क्या क्या काम हुआ है और वो क्या समझाना चाह रहा है। अच्छा, फिर जब सबका विश्लेषण कर लेगा मन में, तो उसके बाद समझ में आएगी, अच्छा इसमें यार ये चीज छूट गई, अपन ये जोड़ सकते थे, ये चीज लोगों को बतानी जरूरी है, और ये सब चीजें स्वाध्याय से या गुरु कृपा से ऐसे प्राप्त होती है। एकदम अगर ये संदर्भ गलत नहीं है तो मैंने पढ़ा है कि महाभारत का संदर्भ है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम समुख ब्रह्मये विभेद अल्पश्रुतात् वेदो माम अयम प्रहरिष्यति। इतिहास अर्थात इतिहास पर जो भी ग्रंथ है, चाहे वो आप वाल्मीकि रामायण ले लीजिए, चाहे आप महाभारत ले लीजिए, या इस प्रकार का कोई भी ग्रंथ है जिससे हमें भारत का ऐतिह्य पता चलता है, वो सारे ग्रंथ। पुराण प्रसिद्ध है, जो अष्टादश पुराण है तो हैं, इसके अलावा जो उप पुराण है वो भी, और जो अनुपलब्ध पुराण है, क्योंकि पहले तो थे, अब अनुपलब्ध हो गए, बात अलग है, तो वो सब पुराण इनसे और अपनी परंपरा से जो हमने पहले गुरुजनों से पढ़ा है, उसके आधार पर जो हमने भाष्य का अध्ययन किया है, ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन किया है, श्रौत सूत्रों का अध्ययन किया, गृह सूत्रों का अध्ययन किया, मतलब ये जो पूरी की पूरी इनका जो सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम को जो जानता है, जो प्रणाली को जानता है, इसके अंदर सारे वेदांग आ गए, है ना, षट वेदांग जो है सारे आ गए वेद का अर्थ करने के लिए, तब वो उद्योग करे। इतनी अर्हता दे दी कि वेद का अर्थ करने के लिए कम से कम इतना तो पढ़ा हो, उसके बाद वो सोचे कि हाँ अब जो मैं सोच रहा हूँ वो विचार जब करेगा तो थोड़ा ठीक करेगा, वो भी पक्का ठीक करेगा, इसकी गारंटी नहीं, ठीक करेगा। तो इसलिए, और फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या, तो मुझे उदाहरण दिया, विभेद ही डरता है, कौन डरता है, विभेद डरता है कि इस व्यक्ति ने कम पढ़ा है और ये मेरा अर्थ कर रहा है और इससे हमारे अर्थ का नाश करेगा। तो लोगों में, समाज में बहुत विकृतियां हैं, लोग अपना वोट बैंक सुधारने के लिए कुछ का कुछ बोल रहे हैं, एक जाति को दूसरी जाति से भिड़ा रहे हैं, और कहते क्या है कि वेद में लिखा है ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्या, कहते क्या है, यही कहते हैं कि बताओ ब्राह्मण को मुख कह दिया और हमको पैर कह दिया, या हमको जो है उधर कह दिया, ब्राह्मण को मुख कह दिया, ब्राह्मण ऊंचा हो गया हम नीचे हो गए,
ऐसा नहीं। अपने अब एक समझने वाली बात है कि कोई व्यक्ति क्या किसी अंग के बिना, जिसको हम आजकल दिव्यांग कहते हैं, क्या अच्छे से भली भांति जीवन यापन कर सकता है? नहीं कर सकता। उसको हर चीज़ की आवश्यकता है, उसको कानों की भी आवश्यकता है, उसको आँखों की भी आवश्यकता है, नासिका की भी, जिह्वा की भी और पेट की भी, सब। तो जो इस मान लेते हैं कि कोई ब्राह्मण है, उसके मन में वैर भाव आ गया। अब हम कल्पना करते हैं ब्राह्मण को क्षत्रिय से भी कोई समस्या नहीं और वैश्य से भी समस्या है, लेकिन मान लो कि शूद्र से समस्या, उदाहरण के लिए, तो क्या वो पैर काट देगा? अगर वो ऐसा है तो नहीं काटेगा। तो कुल मिलाकर के ये जो शरीर की समष्टि है, ये प्रकृति की दी हुई है और हम एक दूसरे के पूरक हैं। एक संयोग की बात है कि कुर्सी बैठने के काम आती है और कार एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के काम आती है। सबका अपना अपना महात्म्य है। तो कुर्सी अगर ये सोचे कि बताओ कार को लोग ज़्यादा इज्जत देते हैं, मुझे नहीं देते, तो ये तो एक क्या कहेंगे, अपना तरीका है। हाँ, उसे ब्राह्मण को ऊंचा बना दिया और फिर अब क्योंकि दूसरा सोच को अगर नाराज हो गया तो कह दिया कि पाँव तो पैर के ही पड़ने पड़ते हैं। आप समझ गया ना, ये व्याख्या का अपना तरीका है। पैर पड़ता है तो पाँव क्यों पड़ेगा, वो सूत्र ऊंचे हो गए। ये पुरुष मेध याग के चक्कर में ये मंत्र पढ़े गए, पुरुष सूक्त, पुरुष मेध याग का प्रकरण चल रहा है, वहां पर ये सब चिंतन आया। अब पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में भी है। वहां पर जो भाष्य मिलेगा वो सायण वाला मिलेगा और यहाँ पर जो भाष्य मिलेगा वो मेदरिया उपट का मिलेगा। तो निश्चित रूप से सायण ने जो भाष्य किया होगा उसमें उपट को कहीं ना कहीं अध्ययन करके ही लिखा होगा, उसको देखा ही होगा, ऐसा है नहीं बिना देखे कर दिया होगा। इसी प्रकार से जो बाद में मैधन ने भाष्य किया उसने उपट और सायण को जरूर देखा होगा, उसके बिना देखे वो अपना भाष्य करने के लिए उद्यत नहीं हो सकता। तो वहां पर उन्होंने चीज समझाई। अब उसके प्रतीकों को आप समझिए। ब्राह्मण मुख है तो वो ऊंचा हो गया, किसने कह दिया? या क्षत्रिय जो है वो बाहु है तो वो नीचा हो गया क्योंकि ये मुंह से नीचे आता है। ये कैसे हो गया? ये तो आदमी के सोचने का फेर है कि भाई एक व्यक्ति ने कहा कि संसार में रसगुल्ला सर्वश्रेष्ठ मिठाई है, दूसरे ने कहा नहीं गुलाब जामुन सर्वश्रेष्ठ मिठाई है। तो ये तो है तो एक ही प्रजाति की सब चीजें। तो कभी कभी रसगुल्ले का स्वाद अच्छा लगता है, कभी गुलाब जामुन का स्वाद अच्छा लगता है, तो सबका अपना अपना महात्म्य है। अब हम इसको इस दृष्टि से देखते हैं, ऐसा व्यक्ति जो कि बौद्धिक कर्मों में प्रवृत्त हो गया, जिसका संबंध क्या है? ज्ञानेंद्रियों से। मुख्य रूप से सारी ज्ञानेंद्रियां कहाँ है? नेत्र यहाँ है, कान यहाँ है, इससे जिह्वा यहाँ है, नासिका यहाँ है, और स्पर्शेंद्रिय जरूर हाथ में है, लेकिन क्या स्पर्श का अनुभव हम यहाँ से नहीं करते? अगर बच्चा हमारे यहाँ के स्पर्श करता है, हम यहाँ से भी तो अनुभव करते हैं कि यहाँ किसी ने स्पर्श किया। चींटी चल रही है मान लीजिए, आपको पता चलेगा। तो कुल मिलाकर के जो भी ज्ञानेंद्रियों वाला काम है, सीधे सीधे ज्ञान का प्रयोग है और उसको फिर लोगों को लौटाना है, क्योंकि बोलने का काम उससे है। तो वहां पर उसको हमने ब्राह्मण कहा। फिर वो किसी भी वर्ण में उत्पन्न हुआ व्यक्ति, अगर वो ब्रह्म कर्म में प्रवृत्त है, ब्राह्मण वाले जो कर्म बताए गए हैं यज्ञ आगादि में या पठन पाठन में लगाओ, निश्चित रूप से वो ब्राह्मण है। अब ये लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को समझाना और विश्वास में लेना ये अपना काम नहीं है। ये अपने दिमाग की स्वतंत्रता है कि क्या हम कितना सही चिंतन करते हैं, कितने सकारात्मक चिंतन कर सकते हैं। प्रकृति ने किसी को कोई धर्म या वर्ण में नहीं बांटा है, प्रकृति ने सबको मनुष्य उत्पन्न किया और पहले यही होता था। अब होता क्या था कि चूंकि उसने अपने माता पिता को देखा ब्राह्मण वृत्ति में रहते हुए, और बचपन से जैसे बच्चे कहानियां सुनते हैं या टीवी पे यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं तो उनको रट जाता है, ऐसे जो ब्राह्मण बालक होते हैं उनको घर परिवार का माहौल देख करके वो प्रक्रिया रट जाती है। तो उसको लगता है कि यार मुझे यही करना चाहिए, अपने वेद का संरक्षण करना चाहिए। कि पहले परंपरा क्या थी? वेद के लिए, ब्राह्मण के लिए क्या कहते थे? यही कहते थे ना, निष्कारणो धर्माचरण वो वेद ध्येय। तो ब्राह्मण मतलब जो ज्ञान वृत्ति में लगे हुए हैं, उनका काम यह है कि जो उनको प्राप्त हुआ है पितृ पितामह परंपरा से, कुल परंपरा से जो वेद पढ़ा है उन्होंने, उसका संरक्षण करके आगे वाले को ट्रांसफर करें। वो उसके लिए सरल भी था, क्योंकि दिन रात जब वो यही सब होते हुए देखेगा, पारायण लेके होते हुए देखेगा, तो उसमें अपने आप निष्णात हो जाएगा। जब सीखने का समय आएगा तो उसको याद आएगा, अरे ये तो मैंने पिताजी को करते हुए देखा था, वो पिताजी लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसे करते हैं। तो उसको बहुत सारी चीजों में चिंतन कम करना पड़ता है और प्रैक्टिकल के कारण वो जल्दी सीखता है। यही चीज किसी और के लिए भी कह लीजिए। भारत में तो जितनी भी संज्ञाएं हैं, हम भारत में परंपरा है कि जितने भी नाम है वो क्रिया से उत्पन्न है। कैसे? जैसे कि
लोहे से संबंधित काम करने वाले को कहते हैं लोहकार, लौहकार कहते हैं, तो लोहे से संबंधित काम करता है। यज्ञ कराने वाले को याज्ञिक कहते हैं, तो यजन से याज्ञिक बन गया। जो घड़ा बनाता है उसको कुंभकार कहते हैं, जो चमड़े से संबंधित कोई निर्माण कार्य करता है उसको चर्मकार कहते हैं। तो अलग अलग जो काम है उनके आधार पर ही उनकी संज्ञाएं बनी है। इसीलिए ये परंपरा रही है भारत में कि क्रिया से ही नाम की उत्पत्ति होती है। वस्तुतः नाम क्या है, आख्यात से उत्पन्न होते हैं। आख्यात का मतलब एक तरीके से क्रिया समझनी है ना। तो अब जो उससे उत्पन्न हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, अब कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो व्यक्ति जिस कार्य में प्रवृत्त हुआ उसके परिवार वाले सदस्य उस कार्य को करते हुए देखने के कारण उस कार्य में स्वतः निष्णात हो जाते हैं। फिर जब वो उसका परंपरागत प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं कि नहीं आ जाओ तुम सिखाते हैं, तो वो जल्दी सीखते हैं। तो कोई चीज जो एक दिन में हो सकती है क्यों उसको 10 दिन में करना। और समय जो है, समय को लेकर के तो संपूर्ण विश्व में या भगवान के यहाँ भी सभी लोग कहते हैं कि समय का नाश नहीं करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो जब हम एक दिन में वो काम कर सकते हैं या हम 1 साल में कोई चीज़ सीख सकते हैं, तो किसी 10 साल में सीखने वाले व्यक्ति को लाकर उसका समय को खराब करना। तो निश्चित रूप से यदि मेरे को कुंभ निर्माण करना होगा मेरे लिए जटिल है, क्योंकि मैंने कभी बनते हुए नहीं देखा है। मेरा काम पठन पाठन का रहा है, इसलिए मैं चीज़ सीखूंगा। जो चित्रकार होता है उसके बच्चे जल्दी चित्रकारी सीखते हैं। जो संगीतकार होता है उसके बच्चे गर्भ से ही संगीत सुन रहे होते हैं। माता के गर्भ में पिताजी जो है रोज सुबह शाम अभ्यास कर रहे हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो फिर ये धीरे धीरे क्या हुआ, ये ज्ञान विषय न होकर के जन्म विषय हो गया। जिसका जैसा ज्ञान, जिसका जैसा कर्म, वैसी उसकी वर्ण। तो ये सब लोगों ने बदला और अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बदला। और कहते क्या है, वेद कहता है कि ब्राह्मण क्या होता है, अरे वेद तो कुछ और चीज समझा रहा है। यहाँ पर प्रतीकात्मक चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो कथानक रूप में वेदों में डाली गई। ब्राह्मणों में बहुत सारी कहानियां आती हैं। अब क्या है कि उन कहानियों का सही अर्थ आपको ज्ञात कैसे होगा, मतलब भावार्थ कर जाना है। वस्तुतः है एक होता है शब्दों का अर्थ, एक होता है उसके द्वारा प्रतिपाद्य क्या है। जैसे छोटे बच्चे कहानी पढ़ते हैं नैतिक शिक्षा में, तो स्टोरी पूरी पढ़ ली, इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो वेदों में भी तो ऐसा ही है। इससे हमें क्या ज्ञान मिल रहा है, आप उस स्टोरी पर मत जाइए। राम ने श्याम से झूठ बोला और श्याम ने जाकर के गीता को बोल दिया और तुम्हें यह हुआ, और राम ने जो गड़बड़ की थी उसकी सजा श्याम को मिल गई। ये नहीं है। वस्तुतः यह है कि आपने क्या उसके उस लक्ष्यार्थ जो था उसको आपने ग्रहण किया। एक प्रसंग आता है, मंत्र आता है, और मंत्र है, कई सारे मंत्र हैं, जैसे कि शम्या, शम्या करके एक दंड होता है, ऐसे मतलब नॉर्मल डंडा समझ लीजिए। वो किस वृक्ष का होता है ये सब विषय बात है। शम्या का उपयोग क्या है कि शम्या के माध्यम से आप जब सिल पर रख करके कोई चीज पीसेंगे तो उसको शम्या सिल है उसके नीचे लगाएंगे। उससे क्या होगा, वो ऊंचा हो जाएगा। ऊंचा हो जाएगा इसका मतलब क्या है, एक तरफ ढलान होगा और एक तरफ ऊंचा होगा। जब आप कोई चीज पीसेंगे उस पर तो वो किसी एक दिशा में एकत्रित हो जाएगी, अन्यथा क्या होगा, इधर गिरेगी इधर गिरेगी। और अगर आपने एक तरफ से ऊंचा कर दिया तो आपने देखा होगा ऐसा होता है, ऐसा तिकोना कर। अब आपने पीसा वो एक जगह इकट्ठी हो गई। ये तो होगा इसका लौकिक प्रयोग है। इसके द्वारा ताड़न भी किया जाता है, मतलब ऐसे पत्थर पे मारते हैं, आवाज निकलती है कट 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 कट। तो ये जो कटकट आवाज निकलती है इसके पीछे इन्होंने कहानी बना दी। कहानी बना करके कहा कि भाई जब इस प्रकार से आपकी कटकट की आवाज सुनते हैं तो जो राक्षस होते हैं वो भाग जाते हैं, क्योंकि ये उनको पसंद नहीं है। तो मंत्र का भावार्थ अब उस शम्या के एक नहीं 10 जगहों पर प्रयोग। इसका पूरा तात्पर्य क्या हुआ तो बतवा कि शम्या एक महत्वपूर्ण यज्ञीय पात्र है, उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए कहानी बनाई
निश्चित रूप से कहानी होगी, लेकिन उसका लक्ष्यार्थ कुछ और है। मैंने किसी से अपने मित्र से इशारों में कहा, अरे भाई तुम्हारे 4 नहीं बने अभी तक, अपनी कहीं बात हुई थी चलने की और अब तक तुम यही जमे हुए गप लगा रहे हो, तो 4 नहीं बजे अभी तक तुम्हारे। तो लक्ष्यार्थ था कि अपने को किसी निश्चित स्थान पर मान लो कि मंदिर ही जाना था, तो मंदिर जाने के लिए तुम उठ क्यों नहीं रहे हो जब अपनी बात हो गई थी कि 4 बजे चलेंगे और बज रहे 4:30। हाँ भैया 4 नहीं बजे अभी, ऐसे ही बोलते। तो वो लक्ष्यार्थ क्या था, मंदिर जाने के लिए उसको मतलब याद दिलाना, उसको याद दिलाना कि तुमने वो वचन दिया है कि 4 बजे हम चलेंगे, वहाँ पहुँचेंगे 10 मिनट में और अमुक व्यक्ति से भेंट करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे या सायंकाल के दर्शन करेंगे या जो भी शयन के दर्शन करेंगे, जो भी अपनी बात है। तो लक्ष्यार्थ इस प्रकार से। एक और उदाहरण मैं बताता हूँ आपको, जो कृष्णाजिन होता है, कृष्ण मृग का चर्म, उसको वो जो कूटने का यंत्र होता है जिसमें अनाज कूटते हैं, उसको बोलते हैं अपन इमामदस्ता बोलते हैं लोग में। पहले वो लकड़ी का होता था, ओखल और मुसल, उलूखल और मुसल शब्द का प्रयोग है। तो अब उसका संक्षिप्त रूप हो अदरक पे कूटने वाली अपने घर में हो गई। उसमें सबसे पहला काम क्या था कि कृष्णाजिन जो कृष्ण मृग की चर्म है, वो ऐसा नहीं कि पहले मृग को मारेंगे और फिर चर्म लेके आएंगे। जो स्वतः मर गया मृग, उसकी चर्म आपने ग्रहण कर ली, उसका भी उपयोग कर लिया, रिसाइकलिंग, वो लगाया और उसके ऊपर आपने किसको रखा, उलूखल को रखा और फिर उसके अंदर जो भी अनाज था वो डाला और उस पर प्रहार किया। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि उसके जो छिलके हैं वो उससे अलग हो जाएंगे। छिलके अलग हो जाएंगे तो फिर आप क्या करोगे, फिर उसको दूसरे पात्र में लोगे। तो दूसरा पात्र क्या है, शूर्प, जिसको सूपा कहते हैं, उसमें लेकर के ऐसे ऐसे उछालेंगे। तो साइंस वाले जानते ही हैं कि जो भारी चीज होती है पहले गिरती है, हल्की चीज हवा में उड़ जाती है, हवा के प्रेशर से कचरा अलग हो जाता है। तो ये सब चीजें ऐसे लिखित रूप में ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन है। और उस विधि से वो कचरा अलग करके फिर उसको इस पर ले आते थे, किस पे, सिललोड़ी पे, तो पीसते थे बारीक बारीक। या फिर घर में हमने देखा पुराने घरों में चक्की होती थी, उसमें आटा पीसते थे। तो देवताओं के लिए सिल पे पीस करके उनकी मात्रा कम है और फिर उनको भोग लगाना है। तो अब वो कृष्णाजिन उसके नीचे बिछाई, किसके, कूटने वाले यंत्र के। क्यों, क्योंकि जब उछलेगा तो वो सीधे जमीन पर न गिरे, उछल करके कुछ आदत होती है कि वो आसपास का एक, जैसे मान लीजिए कोई चीज गोल है, तो गोल में तो उसमें गोल थोड़ा सा घेराव पड़ जाएगा उसका, उसी पे वो चीज गिरेगी। ऐसा नहीं कि यहाँ से उछल करके चीज वहां जाके गिरेगी। तो उतने में कृष्णाजिन रहता था। तो उससे क्या है कि जो नीचे की जो धरती है उसमें कंपन कम होगा। कंपन कम होगा तो उसका क्या है कि पहले ऐसे पत्थर का उपयोग तो कम होता था, पहले तो कच्चा ही रहता था नीचे। अगर इधर कंपन होगा तो सामने रखी हुई चीज गिर जाएगी। बगल में कोई चीज आपने रखी, कोई पात्र रखा है, तो क्योंकि पत्थर पे कंपन कम होता है और मिट्टी पे ज्यादा होता है, तो आपके वो कूटने की क्रिया से निश्चित रूप से कोई जो पदार्थ वहां पड़ा है यज्ञ से संबंधित गिर जाएगा, तो वो ना गिरे। तो कंपन कम करना है तो आप किसी दरी के ऊपर रख दो, तो कृष्णाजिन के ऊपर रख दो। कृष्णाजिन भी एक लेयर हो गई, इतनी मोटी लेयर हो गई, उसके ऊपर रख दिया आपने, कूटा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज, आपको फिर वहां से साफ भी करना है। जब आप कूटोगे तो कूटने के बाद निश्चित रूप से कुछ तो बाहर गिरेगा, फिर आपको उसको झाड़ू लगाना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। अगर आपने कृष्णाजिन बिछाई तो सीधे ही वो पात्र हटा, कृष्णाजिन को यूं किया, एक साथ इकट्ठा हो गया, आपका समय बचा। तो समय बचाने वाली भी बात है। और वो पवित्रता का भी कारक है। कृष्णाजिन अत्यंत पवित्र माना गया वेदों में, तो ये भी एक कारण हो गया कि पवित्र चीज को। चौथी चीज कि जब वो चीज गिरेगी तो कृष्णाजिन पर वो गिरेगी, तो कृष्णाजिन पर जो गिरने वाला भाग है वो भी राक्षसों के निमित्त होता है, ताकि वो भी संतुष्ट हो। वो अपने इसको खाने में लगे रहेंगे, अपद्रव्य को जो नीचे गिर गया है, और हम अपना यज्ञ आराम से करते रहेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई। अब उसको कहा कि भाई पुराण काल में कृष्ण मृग के रूप में यज्ञ जो था वो वहां से भाग गया है, फिर बड़ी मुश्किल से उसको खोजा और वो अंत में इसमें जाके प्रविष्ट हो गया। एक जगह से दूसरी जगह पर गया, दूसरी जगह से कृष्ण मृग में प्रविष्ट हो गया। तो जो उसके ऊपर रेखाएं हैं, कोई मृग है तो रेखाएं तो होंगी, तो ये इस रंग की रेखा इस वेद का वाचक है, इस रंग की रेखा इस का वाचक है। इस प्रकार से उसकी भावार्थ अलग अलग की और कुल मिलाकर के स्टोरी वहां एक कथानक छाप दिया। कथानक छाप देने का मतलब क्या, कृष्णाजिन का महत्वपूर्ण स्थान है, वो पवित्रता का कारक है और इसके बिना यज्ञ आदि क्रियाएं नहीं करनी चाहिए।
ऐसे घूम करके उसका लक्ष्यार्थ प्राप्त होता है। तो ये तो एक समझने के लिए जो कथानकों वाली बात चल रही थी, ये वो मैंने बताया। तो अब यहाँ पर क्या है, याज्ञिक दृष्टि से मंत्रों का अर्थ करना, प्रतीक की दृष्टि से करना, या फिर मंत्र में जो देवता है या जहाँ पे अलग अलग देवताओं का नाम आया है और उनकी अलग अलग क्रियाएं हैं, उन सब में एक ही देवता का सन्निवेश मानना कि भाई सबका सब कुल मिलाकर के विष्णु ही है। तो विष्णु के लिए क्या सब विष्णु भगवान कहते हैं, सत्यनारायण भगवान कहते हैं। उसके अलावा एक शब्द सूर्य के लिए हम प्रयोग करते हैं, सूर्य नारायण, है ना। सूर्य नारायण का तात्पर्य विष्णु भगवान नहीं है, सूर्य नारायण का तात्पर्य सूर्य ही है। वस्तुतः ऐसी कौन सी शक्ति है जो सब जगह व्याप्त है? वो वस्तुतः सूर्य ही है। विष्णु के लिए कहते हैं विष्णु का, क्योंकि विष्णु शब्द की व्युत्पत्ति है वो व्यापक होने के अर्थ में कि हर जगह व्याप्त है। तो वो वैष्णवी शक्ति को अगर हम दृष्ट रूप में देखेंगे तो कौन सी ऐसी चीज जो सब जगह व्याप्त है? वो है प्रकाश। सूर्य का प्रकाश एक छोटे से छिद्र से भी प्रवेश कर जाता है। चलिए सीधे सीधे कह सकते हैं हम, चलो प्रकाश रूप में नहीं आ पाता है सूर्य, कहीं पूरा पैक है तो, लेकिन उसका एक दूसरा रूप भी है, वो है घर्म। घर्म मतलब गर्मी। आप कोई भी जगह पैक कर दीजिए, आपको गर्मी लगेगी। एयर का जहाँ वेंटिलेशन नहीं होगा वहाँ गर्मी लगेगी। इसका मतलब है वहां पर वो घर्म रूप में व्याप्त है। तो आप बताइए सृष्टि में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं जाता? तो फिर वो जो विष्णु की व्युत्पत्ति इन्होंने की, वो वस्तुतः क्यों ना सूर्य का वाचक है। वो अपने आप यहाँ पे सूर्य का प्रकाश आ रहा है, लेकिन सूर्य सामने नजर नहीं आ रहा है। सूर्य जिस भी दिशा में हो, लेकिन प्रकाश यहाँ आ रहा है। एक छोटे से छिद्र से भी पर्याप्त प्रकाश आता है। तो एकमात्र ये जो सूर्य है, यही समस्त सृष्टि का कारक है। और इसीलिए मंत्र में आता है सूर्य आत्मा जगतस्तुखश्च, स्थावर और जंगम की आत्मा जो सूर्य है उसका तात्पर्य ऐसे ही निकलेगा। और ये जो विष्णु को हम खोज रहे हैं कि अमुक जगह विष्णु है, अमुक जगह विष्णु है, अर्थात वो एक शक्ति जो कि हमारी आंखों से हम देख नहीं सकते, लेकिन अनुभूति का विषय है, वो सब जगह है। वो किस रूप में हो सकती है? वो सूर्य के साक्षात प्रकाश रूप में या सूर्य के परावर्तित रूप में, यानी कि घर्म के रूप में ही हो सकती है। और कोई तीसरा समझ में साक्षात रूप से हमारी मानव बुद्धि में नहीं आता है। और वो जो विशिष्ट नेत्र हैं जो कि तपोबल से दिखते हैं, जिसमें कि हम उनको किसी एक रूप में देख पाते हैं, वो एक अलग विषय, वो भक्ति का विषय, उसको हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। तो इस तरीके से भी चिंतन का एक भेद प्रभेद है जो चलता रहता है। तो अंत में ये बात समझ में आती है कि देवता, वैसे तो बोलते हैं कि हम 3 प्रकार के देवता हैं, 3 कैटेगरी की हमने, एक द्विलोक में रहने वाले, एक मध्यम लोक में रहने वाले, एक भूलोक में रहने वाले। लेकिन जब इसमें भी आगे विस्तार से पढ़ते हैं तो यही समझ में आता है कि वस्तुतः एक ही देवता है। ठीक है। ऐसे ही एक मंत्र आता है रुद्र से संबंधित, वो मंत्र कहता है एक एव रुद्र न द्वितीयोपतस्थे, कि रुद्र एक ही है। ठीक है ना। अब हम कहीं पर क्या कहते हैं कि रुद्र कितने हैं? 12 हैं। कभी कहते हैं 12 रुद्र हैं, 12 रुद्रों के नाम है। कभी कहते हैं हम असंख्य रुद्र हैं। तो फिर वहां पर भी वाद प्रवाद चालू हो जाते हैं। एक बार तो आप कहते हो कि रुद्र एक है, एक तरफ आप कहते हो कि अनेक है। तो ये दोनों बातें कैसे? तो बोले ये उनका महात्म्य है। महात्म्य से हम उनको हर जगह से हम कहते नहीं है कि भगवान तो कण कण में व्याप्त है। तो वो जब कण कण में व्याप्त हो गए तो आप उनको गिन थोड़ी सकते थे, तो असंख्य हो गए। वैसे ही यहाँ पर हम देखें कि भाई मैं राम हूं, आप श्याम हैं, वो कृष्ण है, वो मोहन है, ऐसे हम 4 हैं। इसके बाद में दूसरा वर्गीकरण करेंगे तो हम अपनी जाति का करेंगे। उसके बाद में हम तीसरा वर्गीकरण करेंगे। जाति से ऊपर क्या आता है? धर्म आता है। और धर्म से ऊपर क्या आता है? राष्ट्र आता है। तो हम सब अंततोगत्वा क्या है? भारतीय है। तो भारतीय मतलब मैं भी भारतीय, आप भी भारतीय, ये भी भारतीय, वो भी भारतीय, एक हो गए, एक हो गए अपने आप। अब इसी को आप तो वो हिंदू है, वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, भेद प्रभेद हो गए, अलग अलग हो गए। लेकिन है तो जीते तो सब राष्ट्र के लिए। टैक्स तो हम पूरा वही दे रहे हैं, एक ही जगह दे रहे हैं, चाहे पेट्रोल भराएं चाहे कुछ भी करें, हर जगह टैक्स तो सबका एक ही जगह जा रहा है, इसलिए हम सब एक हैं। तो यहाँ पर जो ये महिमा का जो प्रसंग आया
जहाँ पर ये कहते हैं कि रुद्र अनेक हैं और एक हैं, ये भी इसीलिए। तो महात्म्य के योग से अलग अलग संख्याओं में हम उनको देखते हैं, ज़्यादा है कम है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जब हम एक एक करके अब जो कल जिसका हम विस्तार पे आगे बढ़ेंगे, आज का जो उपक्रम यहाँ शांत करके कल जो पढ़ेंगे उसमें फिर वो भी देखेंगे कि किस किस प्रकार से लोगों ने क्या क्या निहितार्थों को ग्रहण करने का प्रयत्न किया। किसने भगवान की दृष्टि से सोचा है, किसने कर्मकांड की दृष्टि से सोचा है, किसने यज्ञ में विनियोग की दृष्टि से सोचा है, किसने किसी एक कर्म को अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्रम में ग्रहण किया। क्योंकि बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं महीधर भाष्य में, उद्भट भाष्य में या ऋग्वेद में जो एक ही मंत्र कई बार आए। जैसे कि वो बहुत प्रसिद्ध मंत्र है देव स्वा सवितु प्रसवेश्मियों बाहुभ्याम हस्ताभ्याम, ये अंश न जाने कितनी बार वेद में है। तो अब वो बार बार व्याख्या नहीं करते, वो तो एक बार कह देते कि हमने पूर्व में अमुक मंत्र में ये व्याख्या कर दी, तो उनको आगे बढ़ना है और भी काम करना है। अब हमको ये देखना है कि वस्तुतः ये उन्होंने किस प्रसंग में यहाँ बोला है, तो उस प्रसंग से यहाँ पर कौन सी क्रियाविधि घट रही है और इसका क्या अर्थ निकल रहा है। तो इस प्रकार से ये जो आगे का विस्तार है, या कल के उसमें अंश में सुनेंगे। आज के अंश में आपने उदाहरण सुना, उसके लिए सभी बहुत मेरे आपसे 2-3 प्रश्न। हाँ, ये तो लाइट है ही नहीं आज। मैंने इसको ऑफ कर दिया। हाँ प्रश्न करिए ना। ऑफ कर दिया नहीं करके करिए। तो इसमें मेरा प्रश्न था, चल रहा है ना? हाँ, इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। गीता जी में जो पहला अध्याय है अर्जुन विषादी, उसमें वेदव्यास जी संजय को दिव्य दृष्टि देते हैं। फिर संजय बताते हैं कि कृष्ण जी और अर्जुन जी युद्ध के बीच में पहुंच गए। हाँ, वहाँ का हाल बताना चालू करते हैं। फिर वो बताते हैं कि महत्व बताते हो ये कि शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं, और शिव जी ने फिर उदाहरण दिया कि शेष शैया पे भगवान लेटे हुए हैं, और भगवान ने फिर मतलब संजय बता रहे हैं शिव जी के बारे में। हाँ, और शिव जी ने फिर माता पार्वती ने उनसे प्रश्न किया, शिव जी फिर उदाहरण देके उनको भगवान विष्णु का उदाहरण देते हैं। हाँ, कि वहां पे लक्ष्मी जी ने उनसे प्रश्न किया, और फिर वो बता रहे हैं कि एक व्यक्ति का ऐसा जन्म हुआ और वो उसकी मृत्यु हुई, फिर वो गौ के रूप में उसका जन्म हुआ, फिर गणिका आई, गणिका ने अपना पुण्य उसको दे दिया, फिर वो दोबारा ब्राह्मण रूप में जन्म लेता है, ब्राह्मण रूप में जन्म लेने के बाद वो उसी गणिका के पास जाता है और बोला कि तुमने जो मुझे दिया था, जो पुण्य दिया था वो कहाँ से दिया था। फिर वो बताते हैं कि एक तोते ने मुझे इसके बाद तोता सुनाता था, फिर तोते के पास जाते हैं, तोता की मृत्यु होती है, फिर वो ब्राह्मण। तो ये जो लक्षण है ये, क्योंकि वहाँ पे तो जो हमें जो साथ जो MA फिलॉसफी का भी मैंने कोर्स किया, तो उसमें पूरा मतलब पूरी गीता जी एक सब्जेक्ट है। हाँ, होगा। उसमें ये सब नहीं आया। हाँ, उसमें केवल जो श्लोक आया उसका क्या मीनिंग है, हाँ, उसको उन्होंने उधर से कनेक्ट किया। लेकिन जब मैंने गीता जी पढ़ी आगे घर पे, तो उसमें ये सब कहानी लिखी थी। तो इस कहानी का मतलब क्या, ये कि किसी ने भाष्य लिखा गीता जी के ऊपर, तब उसने ऐड कर दिया। क्योंकि वहां पे तो जो है, जो अर्जुन विषाद योग में है, उसमें तो केवल अर्जुन का जो विषाद कर रहा है उससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है वो केवल। हाँ, लेकिन जो संजय जो बोल रहे हैं, हाँ, कि उन्होंने शिव जी का एग्जाम्पल दिया। आप श्लोक का एक रेफरेंस बताइए ना, कौन सा श्लोक से बोल रहे हैं, तो मैं आपको कनेक्ट कर पाऊंगा फिर, क्योंकि आपने कहाँ से क्या पढ़ा है वो मुझे नहीं समझ में आएगा। ये व्याख्याकार ने लिखा है। हाँ, तो व्याख्याकार कुछ कहता है, इसी तरह की कहानियां हमें पुराणों में मिलती है। तो ये शिक्षा के रूप में हमको दी गई है, क्यों अलग भाष्यकार अलग तरीके से लिख रहा है। क्या होता है कि हर व्यक्ति का रस ग्रहण करने का अपना सिस्टम, किसी को अध्ययन करने में रस आता है, किसी को कार चलाने में रस आता है, किसी को घूमने में रस आता है, किसी को स्विमिंग करने में अच्छा लगता है। तो क्या है कि उनका अपनी एक प्रतिपादन शैली है, जिनका भी आपने ये पढ़ा है, तो उस प्रतिपादन के माध्यम से उनका उद्देश्य तो लक्ष्यार्थ समझाना ही है, लेकिन इस स्टोरी के रूप में रम जाने से वो उसके दिमाग में दृढ़ हो जाएगा। एकमात्र चीज बस यही,
वो उसके दिमाग में उसी दृढ़तापूर्वक स्थापित करने का उद्योग उन्होंने कथा के रूप में किया और उन्होंने कथा को इस तरीके से सेट कर दिया, बताया। हो सकता है जिसने कथा लिखी उसने पहले कहीं किसी जगह और अध्ययन किया, उसने उसका समावेश अपने वाले भाष्य में किया, उसका निश्चय उन्होंने ये कि जो अर्जुन निषाद योग को सुनता है, हाँ, वो अपने कर्मों से छूट जाता है। वाह, ये आ गए ना। तो मैंने कहा ये चीज तो अर्जुन, ये चीज तो उन्होंने बोली नहीं होगी भगवान ने, ये सारा इतना विस्तार बताने का नहीं, मैं समझ गया। वहाँ पे उनके पास टाइम नहीं है। मैं अब दूसरी बात वही समझ में आ गया कि क्या है कि किसी को आप इसको कहते हैं अर्थवाद। अर्थवाद में अपने को आपको कोई काम कराना है तो उसको सिद्ध करने के लिए आप जो भी उद्योग करो, अपने अर्थ को सिद्ध करने के लिए जो भी आपने उपक्रम किया। जैसे मुझे चाहिए कि आप जो है रोज यहाँ टाइम से आकर के कक्षा में बैठे, और मान लो कि मुझे पता है कि आप जो है वस्त्र प्रिय हैं, तो मैंने घोषणा की जो भी 10 बजे कक्षा में आएगा ऐसे प्रथम 5 बच्चों को मैं रोज एक शर्ट दूंगा। अब आप देखो चमत्कार, मेरा उद्देश्य था कि आपको ज्ञान देना वो, और आप उस ज्ञान के लिए शुरू से अंत तक बैठेंगे तभी वो बात समझ में आएगी। तो कक्षा में टाइम से बुलाने के लिए क्या शुरुआत के जो 5 बच्चे रहेंगे आप भाग क्या हो। मान लो कि मेरा उद्देश्य है कि 50 बच्चे पढ़ते हैं, मुझे पता है कि 5 बच्चों के अंदर गुण अच्छे हैं और ये किसी चीज़ को जल्दी कैच करते हैं। मेरा उद्देश्य है कि चलो यार 50 तो नहीं, ये 5 ही अच्छी तैयार कर लो। मैं दूंगा रोज जब भी आओगे एक टी शर्ट दूंगा और बच्चे टाइम से 5 मिनट लगा के बैठेंगे और 5 मिनट आगे बैठेंगे, फिर क्या करेंगे, टी शर्ट तो मिल गई, अब करें क्या, बैठ के सुनेंगे, क्योंकि उनकी सुनने की आदत अच्छी है, कैच करने की बहुत अच्छी है। पूरे दिन बैठ के क्लास सुनेंगे, उसके बाद में वो उस चीज़ को एक्चुअल में जो उद्देश्य था ट्रांसफर करने का वो सब ट्रांसफर हो जाएगा। अभी कल परसों की बात है, मैं एक साइकिल वाले के यहाँ गया, उस साइकिल वाले से मैंने पहले चर्चा की थी कि जब कभी आप कोई ऐसी धार्मिक यात्रा पर निकले तो बताइएगा, इसी बहाने हमारा शारीरिक श्रम भी हो जाएगा और वो घूमना का घूमना भी हो जाएगा, भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे, 2-3 काम ऐसा हो जाएगा। उसने मुझसे कहा कि सर अभी हम जाने वाले 3 तारीख को, आपको चलना तो 120 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी। बोले ये 84 महादेव में जो 4 द्वार है ना, उनकी यात्रा पे जाए, तो उसमें बोले सब 150 रुपये रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, बहुत कम ले रहे हो आप।